नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 8वें दिन में माँ महागौरी की पूजा होती है। इसमें माँ महागौरी अपने भक्तों को हर कष्टों से दूर करती है। इसलिए हम आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाले हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही, अगर आपके मन में भी हमेशा बेचैनी रहती है और आपको सच्ची शांति नहीं मिलती, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि आज माँ महागौरी आपको एक ऐसा संदेश देने वाली है जो आपकी ज़िंदगी को अंदर से बदल के रख देगा। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। महागौरी यानी पूर्ण रूप से शुद्ध, उज्जवल और दिव्य। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और सुंदर होता है। उनका रंग चंद्रमा की तरह सफ़ेद है। उनकी आभा इतनी दिव्य है कि देखने वाला खुद को शांत महसूस करते हैं। और उनका वाहन है एक सफ़ेद वृषभ यानी बैल। उनके 4 हाथ हैं, एक में त्रिशूल है, दूसरे में डमरू और तीसरे हाथ से आशीर्वाद देती है और चौथे हाथ से भय को दूर करती है। उनके चेहरे की शांति हमें सिखाती है कि असली शक्ति कभी शोर नहीं करती, वो हमेशा शांत रहती है। बहुत समय पहले माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वो जंगल में अकेली रहती थी, ना आराम ना सुख, सिर्फ एक लक्ष्य, भगवान शिव को पाना। सालों तक उन्होंने कठिन तप किया। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। धूल और मिट्टी से उनका रंग काला पड़ गया, लेकिन उनका मन पहले से भी ज़्यादा शुद्ध हो गया। ये हमें सिखाती है कि असली सुंदरता बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गंगा जल से माँ पार्वती को स्नान कराया। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर से स्पर्श हुआ तो उनका रूप बदलने लगा। उनका शरीर उज्जवल हो गया, सफ़ेद, दिव्य और अत्यंत शांत। यही रूप माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब सुनिए एक सच्ची भावना से जुड़ी कहानी। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक लड़की रहती थी। नाम था उसका राधा। राधा की जिंदगी में बहुत दुख थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे राधा अंदर से टूटने लगी और एक दिन नवरात्रि का 8वां दिन आया। गांव के मंदिर में माँ महागौरी की पूजा हो रही थी। राधा भी वहां पहुंची, लेकिन उसके पास ना फूल थे ना प्रसाद। उसने सिर्फ आंखें बंद की और दिल से कहा, माँ मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। उस दिन राधा रोते रोते सो गई, लेकिन उस रात उसने एक सपना देखा। उसके सामने एक उज्जवल प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से माँ महागौरी का स्वरूप दिखाई दिया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुम्हारी सच्ची भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रसाद है। अगले दिन से राधा की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसे काम मिला, घर की हालात सुधरने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके मन को भी शांति मिलने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ महागौरी को दिखावा नहीं, सच्चा दिल चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में भी अंधेरा है, अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो आज के दिन माँ महागौरी को याद कीजिए। सच्चे दिल से उनका नाम लीजिए। बस एक बार दिल से कहिए, जय माता दी, क्योंकि माँ महागौरी की कृपा से अंधेरा भी रोशनी में बदल सकता है, दुख भी सुख में बदल सकता है। जय माता दी।